तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल से जुड़ने वाले सारे छात्र एवं छात्राओं को मेरे तरफ से धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को इस तरह से सीखना चाहते हैं कि आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए और मैं आप लोग को इस तरह से सिखाऊंगा जिस तरह से कि आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। ठीक, तो आइए हम आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे, पूरे बेसिक से समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है परावर्तक सतह, दूसरा है आपतित किरणें, उसके बाद तीसरा है परावर्तित किरणें, उसके बाद है हमारा आपतन बिंदु, उसके बाद है अभिलंब, उसके बाद है आपतन कोण, उसके बाद है परावर्तन कोण, उसके बाद हम अंतिम में प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझेंगे बारी बारी से। अगर आप जुड़ चुके हैं तो एक कॉपी और एक कलम लेकर शांत होकर एक अच्छे जगह पर बैठ जाइए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बारी बारी से टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है परावर्तक सतह। क्या है परावर्तक सतह? यानी कहे तो हम बारी बारी से सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और चित्रों के माध्यम से भी हम समझेंगे। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। ये तो आप लोग पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि आप लोग लिखते चलिए साथ में और समझते भी चलिए। हमारा पहला टॉपिक है परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। अब है सतह, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को सतह जो दिख रहा है, सतह कहने का अर्थ है परावर्तक सतह कहने का अर्थ है कि वैसा सतह हो जिसमें क्या हो कि प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाए। वह समतल होना चाहिए और चिकना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल और चिकना सतह होना चाहिए। तो हम परावर्तक सतह की परिभाषा के ऊपर बात करें तो इसकी परिभाषा कहती है वैसा समतल सतह, वैसा समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल। वैसा समतल सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर, जिससे प्रकाश की किरण, कौन सा किरण? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण टकराकर, किरण टकराकर वापस, यानी वापस उसी दिशा में, उसी दिशा में लौट जाए। क्या हो जाए? लौट जाए। वैसे सतह को, वैसे सतह को परावर्तक, परावर्तक सतह कहा जाता है। कौन सा सतह कहा जाता है? परावर्तक सतह कहा जाता है। जैसे ये हमारा एक सतह है। क्या है? सतह है। यह क्या है? समतल है। कैसा है? समतल। समतल कहने का अर्थ है प्लेन है, एकदम प्लेन। ठीक है, एकदम समतल है कहने का अर्थ है एकदम प्लेन है। और यह एक कैसा सतह है? समतल सतह। इसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। कैसा सतह?
परावर्तक सतह। तो ये हमारा परावर्तक सतह है और इसकी परिभाषा है, आप लोग नोट कीजिए। आप लोग कॉपी इसलिए निकालने के लिए बोले थे कि ताकि आप लोग साथ में नोट करते चले, तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा अगला है अब आपतित किरणें, यानी अगला पॉइंट है हमारा आपतित किरणें। कौन सी किरणें? आपतित किरणें। दूसरा पॉइंट है हमारा आपतित किरणें। कैसा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। अब आपतित किरण की परिभाषा को हम देखेंगे। तो आपतित किरण की परिभाषा कहती है किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी समतल कर दीजिए, समतल। कैसा होना चाहिए सतह? समतल। किसी समतल सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई समतल सतह है और इस पे एक किरण पड़ी है, किरण आपतित हो रही है, यानी इस सतह से यह किरण टकरा रही है। क्या हो रही है? ये जो समतल सतह है, परावर्तक सतह, इससे टकरा रही है। तो वही कहता है किसी समतल सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये था हमारा आपतित किरण की परिभाषा। आप लोग नोट कीजिए जल्दी। ये कौन था? आपतित किरण। आपतित किरण। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए, अगला हमारा तीसरा टॉपिक है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। तीसरा कौन सा है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ये इसकी परिभाषा कहती है कि किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे हमारा ये सतह है, ठीक है, ये सतह से टकराकर वापस लौट रही है। क्या हो रहा है? वापस लौट रही है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। कहने का अर्थ है
किसी सतह से टकराकर वापस लौट रही है। यह आ रही है और यह जा रही है, यानी सतह से टकराकर जा रही है। वही कहता है किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी यह जो सतह है, परावर्तक सतह, इस सतह से टकराकर वापस लौट रही है किरण, इसे ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब हमारा चौथा है आपतन बिंदु। आप लोग नोट कीजिए। चलिए, हमारा चौथा पॉइंट अब होने वाला है आपतन बिंदु। क्या होने वाला है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, यहाँ जो बिंदी आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक बिंदी दिख रहा है। इसी बिंदी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। वही कहते हैं आपतित किरण, इसकी परिभाषा क्या लाएगी? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच के बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और यह समतल तल में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? समतल तल में। वह कहता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच के बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी इस दोनों किरण के बीच में ये उपस्थित है। चलिए, आप लोग अपना काम जारी रखिए, यानी नोट करते जाइए। अब हम देखेंगे अभिलंब। पांचवा है हमारा अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब। इसकी परिभाषा कहती है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो है ये लंब है।
क्या है, लंब है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिखिए कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच के बिंदु के लंबवत लंब को अभिलंब कहा जाता है। यहाँ जो आप लोग को दिख रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के बिंदु के बीच लंबवत जो अभिलंब खींचा गया, इसी लंब को ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये हमारा हो गया अभिलंब। चलिए ये नोट कीजिए आप लोग। अब आता है हमारा आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण आएगा हमारा, आपतन कोण। क्या आएगा, आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण की परिभाषा यह कहलाएगी कि ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बनेगा, इसे ही हम लोग आपतन कोण कहेंगे। यानी ये अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। और ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बना है, इसी को ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। यानी ये आप लोग को समझा रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ये कोण है। इसी कोण को ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आप लोग नोट कीजिए। अब हमारा परावर्तन कोण, पांचवा हमारा है परावर्तन कोण। पांचवा टॉपिक है हमारा परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा है। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है। इसी कोण को ही हम लोग, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। कोण
और इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित के किरण के बीच यह कोण जो बन रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है कोण, इसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इसकी परिभाषा कहेगी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। हम लोगों ने आप लोगों को फिगर में समझा दिए हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण जो बना, इसी कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसके नियम को देखेंगे। क्या देखेंगे? मुख्य रूप से हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे। यह हमारा प्रकाश का परावर्तन का कुछ कॉन्सेप्ट था। अब देखेंगे इसके नियम। अब देखिए, यह हमारा एक सतह है। अब क्या देखेंगे? नियम हमारा 2 है। कितना है? 2 नियम। अब दोनों नियम को हम लोग आप लोग के बीच शेयर करेंगे कि नियम किस तरह से। चलिए अब नियम देखते हैं। यह हमारा एक समतल सतह है। क्या है? समतल सतह है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ रही है सतह पे, और उसी सतह से ही टकरा कर वापस लौट रही है। क्या? वापस लौट रही है। और यह बिंदु सतह पर ही है। बिंदु कहाँ पर है? सतह पर है। और अभिलंब भी सतह पर ही है। तो इसकी पहला नियम कहते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया। तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों ऐसे, इसको अभी ये भी कर सकते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, या यहाँ पे अभिलंब कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तथा डाला गया अभिलंब, अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या हो रहा है? तीनों एक ही तल में होता है। अब देखिए, ये तल है, यानी तल यानी समतल है। इसी तल में आप लोग को दिख रहा होगा कि
आपतित किरण यही है, यहीं से टकरा कर परावर्तित किरण भी लौट रही है, और यहीं पे बिंदु है, आपतन बिंदु और अभिलंब भी इसी तल पे, यानी तीनों एक ही तल पे होते हैं, तो तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया हमारा। क्या हो गया? पहला नियम। अब दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम आप लोग जल्दी से लिख दीजिए, उसके बाद दूसरा नियम पे हम बात करेंगे। चलिए, तो दूसरा नियम हमारा कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कहता है? आपतन कोण और आपतन कोण है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण, ये कौन है? आपतन कोण है। कौन सा कोण है? ये आपतन कोण है। और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण, परावर्तक कोण। वह कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? यानी इसको हम I से सूचित करते हैं, इसको R से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक आता है कि हमारा जो कोण जो बनेगा, यानी I के सापेक्ष R और R के सापेक्ष I दोनों एक दूसरे के समान होंगे, यानी साइन I बराबर साइन R एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। यही था हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम। आप लोग लिख लीजिए।